हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो पहला क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। ओके, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ओके, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। मतलब 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और जो गर्ल्स हैं वो 4 मोर है बॉयज़ के। ओके, तो हमको ये सॉल्व करना है कि कितने गर्ल्स और कितने बॉयज़ ने इस क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। तो सबसे पहले हम इनको वेरिएबल दे देते हैं, है ना। तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल बी एक्स, है ना। सबसे पहला वेरिएबल x ले लेते हैं, तो गर्ल्स को हम x बोलते हैं एंड द नंबर ऑफ बॉयज बी y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट कंडीशन है ना, वो क्या है, इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ को टोटल मिला के कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, 10 लोगों ने। सेकंड कंडीशन ये है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब कि अगर नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज़ के 4 मोर है, ठीक है, तो ये आपकी सेकंड कंडीशन बनेगी। इसको कुछ हम इस तरह से बना लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन। ओके, तो अब इन दोनों इक्वेशन को अपन ग्राफिकली सॉल्व कर लेंगे। तो पहले फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, पहले इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे पहले हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं x इज इक्वल्स टू 5। तो अगर आप x की वैल्यू 5 पुट करते हो तो ये हो जाएगा 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, और ये दे देगा y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5 और y इज इक्वल्स टू 5। तो ये इस तरह से अपन यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। मिनिमम 2 से 3 वैल्यू निकालनी रहती है, इसमें अपना आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। तो x की वैल्यू जब आपने 5 पुट की तो y की वैल्यू भी क्या मिली है आपको, 5। ओके, अब इसी तरह से जब आप x की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में 3 पुट कर लेंगे तो x इज इक्वल्स टू 3। तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3, और ये दे देगा आपको y इज इक्वल्स टू 7। तो अगर आप x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो आपको y की वैल्यू 7 मिलती है, ठीक है। इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन 2 देख लेते हैं अपन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 ये है आपका x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे जब आप x की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे अपन पुट कर देते हैं 6 पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू अपन ने 6 पुट की, तो ये हो जाएगा 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, जो कि देगा आपको माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस 6। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2, ये दोनों कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इसको भी अपन एक ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हैं, या ये बॉक्स बना लेते हैं जिसमें x और y की वैल्यू पुट कर देंगे और उसी को अपन को ग्राफ में प्लॉट करना है, ठीक है। ये सॉल्व करके दिखाना जरूरी नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये बॉक्स बनाना जरूरी है। तो ये x इज इक्वल्स टू 6 है, y इज इक्वल्स टू 2 है। इसी तरह से आप ले लो नेक्स्ट x इज इक्वल्स टू 4। तो x इज इक्वल्स टू 4 ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 है, तो ये इस पर पुट कर देंगे 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4, एंड दिस विल गिव माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 0। तो मतलब x के लिए अगर आप 4 पुट करते हो तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। ओके, अब इसी चीज़ को अपन क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए अपन देखते हैं, ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 के लिए प्लॉट करेंगे। तो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू भी क्या है, 5 है। तो ये हमारा यहाँ पे प्लॉट होगा, तो ये हो जाएगा 5 एंड 5। इसी तरह से x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 7 है, तो ये हमारा यहाँ पे प्लॉट होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 एंड 7।
ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गया। इसको अपन स्ट्रेट लाइन बना के ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट। इसी तरह से सेकंड के लिए अपन जब लेंगे तो सेकंड वाला हो जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 2। तो x इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 2, तो ये यहाँ पे प्लॉट होगा 6 एंड 2। और ये है x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 0, तो ये यहाँ पे प्लॉट होगा। ठीक है, अब हम इसको भी ज्वाइन कर देंगे। तो हमारा जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा 7 और y का वैल्यू आएगा 3, है ना। तो 7 और 3 पे ये लाइन ज्वाइन होगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा नंबर ऑफ गर्ल्स x की वैल्यू आएगी हमारे पास 7। जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगी वही हमारा आंसर आएगा। तो x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3 है। ओके, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगी? 7। ओके, आंसर लिख लेते हैं अपन। number of girls are is equals to x is equals to 7 and number of boys y is equals to 3. This is your final answer. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? 5 pencil and 7 pens together cost rupees 50. Whereas 7 pencil and 5 pen together cost rupees 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. इसको भी ग्राफिकल मेथड से करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, let the cost of 1 pencil is equals to x and the cost of 1 pen इज इक्वल्स टू y। ओके, तो ये हो गया हमारा x एंड y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? 5x पहला बोल रहा है 5 पेंसिल और 7 पेन प्लस 7 पेन, ये कितने का आया था? 50 रुपीज़ का। तो ये 50 रुपीज़ हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन जो बनेगी 7 पेंसिल एंड 5 पेन, तो 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। ये हो गई आपकी सेकेंड कंडीशन। अब हमको इन्हीं को ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले ले लेते हैं फ्रॉम वन। ओके, तो ये है 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू ले लेते हैं। ओके, 3 ले लेते हैं। तो इसे पुट कर देंगे तो 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, जो देगा आपको 15 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो ये देगा आपको 7y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 15, है ना। तो 7y हो जाएगा आपका क्या? 35। इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 35 अपॉन 7, 7 1 7 5 जा, तो y इज इक्वल्स टू आपकी आ जाएगी वैल्यू 5। ओके, इसी का अपन बॉक्स बना लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास मिनिमम 2 से 3 वैल्यू निकालनी रहती है, तो x और y। तो x की वैल्यू जब आप 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। ओके, इसी तरह से इक्वेशन नंबर 1 में जब आप फॉर x इज इक्वल्स टू ले लेते हैं यहाँ पे अपन 10, तो x इज इक्वल्स टू जब अपन 10 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं x की, तो 5 इंटू 10 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। तो ये दे देगा आपको 50 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। और आगे अपन इसको प्रोसीड करेंगे तो 7y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 50, देन दिस विल बिकम 7y इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो जब आप x की वैल्यू 10 लोगे तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 0। अब इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। ओके, 46, 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू ले लो आप क्या?
सेकेंड इक्वेशन के लिए x की वैल्यू ले लो 3, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 21 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, जो कि आपको देगा 5y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 21। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो 5y इज इक्वल्स टू 25। इसी को आगे सॉल्व कर देंगे तो y इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 5, तो 5 बन जा 5 5 सा, ठीक है। इसका भी बॉक्स बना लेते हैं अपन, जिसमें अपन को वैल्यू पुट करना है x एंड y। तो अगर x की वैल्यू आपने 3 पुट की है तो y की वैल्यू आपको मिली है 5। इसी तरह जब आप x की वैल्यू ले लेते हैं, हम यहाँ पे 8 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं जो मैंने लिया वही लेना है। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 8 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। तो ये हो जाएगा 56 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। हमको देगा ये 5y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 56, देन दिस विल गिव 5y इज इक्वल्स टू माइनस 10। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो y इज इक्वल्स टू माइनस 10 अपॉन 5, 5 वन ज़ा 5 टू ज़ा, तो y की वैल्यू आपको मिलेगी -2। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, x के लिए अगर 8 लेते हो तो y की वैल्यू मिलेगी -2। अब हम इसी को क्या करते हैं, ग्राफिकली प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है, ठीक, ओके, दिस इज योर ग्राफ। हम इसको करते हैं प्लॉट। तो सबसे पहले हम x के लिए प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 5। तो पहली वैल्यू आएगी आपकी x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 5। तो ये प्लॉट हो गया यहाँ पे 3 एंड 5। आप देख सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 3 है और y की वैल्यू 5 है। नेक्स्ट इज x इज 10, y इज 0। तो ये यहाँ पे प्लॉट हो गया x इज 10, y इज 0। तो ये हो जाएगा 10 एंड 0, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ओके। ये आपकी ज्वाइन हो गई फर्स्ट के लिए। अब इसी तरह से जो सेकंड का वैल्यू है, सेकंड का वैल्यू है x इज 3, ओके, एंड y इज 5। तो x इज 3, y इज 5। तो सेकंड का वैल्यू सेम यहीं पे आ रहा है, ठीक है, मार्क कर लेंगे हम इसको। और जो नेक्स्ट है वो x इज 8, y इज -2। तो वो यहाँ पे मिल रहा है हमको दिस वन, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड लाइन का इक्वेशन, ओके। तो जो हमारा, तो जहाँ पे ये ग्राफ में लाइन इंटरसेक्ट करेगी वही हमारा आंसर आएगा, मतलब 3 एंड 5। तो जो x की वैल्यू है वो 3 आएगी और y की वैल्यू जो है वो 5 आएगी। मतलब जो हमने वेरिएबल्स क्या लिए थे, x के लिए लिया था हमने, x के लिए जो लिया था वो लिया था पेंसिल के लिए। तो पेंसिल का रुपीज़ आएगा 3, है ना। पेंसिल की कॉस्ट आएगी, पेंसिल की कॉस्ट आएगी ₹3 और पेन की कॉस्ट आएगी ₹5, है ना।